बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक, मैं हूं अशोक दास। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और इसके साथ ही तमाम एक सरगर्मी शुरू हो गई है चुनाव को लेकर। 5 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों पर ये चुनाव इन राज्यों में होंगे। और इस बीच में 5 राज्यों के जब चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो 679 सीटों पर, 5 राज्यों की सीटों पर मतदान होगा। 16 करोड़ वोटर वोट डालेंगे इसमें, जिसमें से 60 लाख से ज़्यादा नए वोटर होंगे जो पहली बार वोट डालेंगे। महिला पुरुष की बात करें तो 8 करोड़ के करीब पुरुष हैं जो वोट डालेंगे, जबकि 7.80 करोड़ महिलाएं हैं जो कि वोट डालेंगी। 7 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख, 4 तारीखों का ऐलान हुआ है। इन 4 तारीखों पर चुनाव होंगे। नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। इन 5 राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने में मिलाकर गिरा लिया और अपनी सरकार बना ली। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी सत्ता में है, जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तारीखों की बात करें तो मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, 7 और 17 नवंबर को। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। तेलंगाना, जहाँ आर.एस. प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी का झंडा थामे हुए हैं और काफ़ी मजबूती से चुनाव मैदान में हैं। खैर, उस पर बाद में आएंगे। इस चुनाव की बात करें तो इसमें कई अहम जानकारियां निकल के आई हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब इसकी घोषणा कर रहे थे तो वो कही। उनके मुताबिक एक तारीख है जिस पे सब वोटरों को ध्यान देना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा और इसमें संशोधन 23 अक्टूबर तक होगा। यानी कि ध्यान देना होगा तमाम जनता को, तमाम वोटर को कि 17 अक्टूबर को जो वोटर लिस्ट जारी की जाएगी सरकार के द्वारा, जो कि तमाम उनके स्थानीय स्तर पे मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, उसमें अगर आपका नाम नहीं है या फिर कोई गड़बड़ी है, आपका आधार और वोटर आईडी कार्ड का जो नाम है मिसमैच है, तमाम तरह की अगर कोई गलती हो तो उसको 23 तारीख तक सुधार सकते हैं। नहीं तो जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको बिना वोट दिए वापस आना पड़ेगा। तो ये अहम चीज़ है जो हर वोटर को जानना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और कही गई कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को कम से कम 3 बार न्यूज़पेपर में अपने बारे में बताना होगा, तमाम अपनी जर्नी के बारे में कि कहाँ उन्होंने कौन कौन सा कांड किया है। उनकी पार्टी को भी बताना होगा कि उन्होंने उस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया। तो ये चुनाव सुधार की जब बात होती है उसमें एक अहम फैसला है मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयोग का, केंद्रीय चुनाव आयोग का, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये एक अहम फैसला है। सीटों की बात करें, विधानसभा सीटों की, तो मिजोरम में 40 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, जबकि तेलंगाना में 119 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण ऐलान चुनाव आयोग द्वारा कर दिए गए हैं। 5 राज्यों के चुनाव हैं और अपने अपने तरीके से तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले ही। लेकिन अब चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो निश्चित तौर पर सरगर्मी बढ़ेगी और सरगर्मी कई स्तरों पर बढ़ेगी। सरगर्मी टिकटों को लेकर बढ़ेगी, जहाँ जहाँ भी फाइनल नहीं हुए हैं। सरगर्मी इस पर भी बढ़ेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री को लेकर भी दावेदारी होगी। बाकी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में आज के बाद चुनाव होने तक का समय दिलचस्प समय होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में, भारत में खास तौर पे भारत में चुनाव एक उत्सव होता है जिसमें हर एक व्यक्ति सहभागी होता है। और कहीं ना कहीं
5 राज्यों के चुनाव और उसके नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव की दस्तक भी होंगे। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।